नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश योग महोत्सव एकात्म अभियान हार्टफुलनेस संस्थान एवं जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय योग प्रोटोकॉल एवं हार्टफुलनेस ध्यान के तीसरे दिन के सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए योग अभ्यास के लिए तैयार करें। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठे, सुख आसन, दोनों हाथ घुटनों पर रखे, कमर गर्दन को एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करें। योग अभ्यास शांत मनोभाव से किया जाता है। इसके लिए हम 3 बार ओम का उच्चारण एवं प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना के लिए तैयार करें। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। अपने श्वास से जुड़ने का प्रयास। अब अपना ध्यान हृदय की ओर केंद्रित करें और जो भी अभ्यास हम करेंगे वह हृदय से जुड़कर करेंगे। इसी भाव के साथ लंबा गहरा श्वास ले ओम के उच्चारण के लिए। पुनः पुनः प्रार्थना। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़े। ओम संघझध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हाथ को नीचे ले, आंखें कोमलता से खोले, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अब अपने मैट पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों में नितंब की जितनी दूरी बनाकर रखें। दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखें। आइए पहले अभ्यास के लिए तैयार करें ग्रीवा चालन। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे ले आए। अब गर्दन को ऊपर नीचे झुकाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन को पीछे ले जाइए जितना हो सकता है। आंखें खुली रखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे ले जाइए जितना हो सकता है। आंखें खुली, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ एक ही स्थिति में रुकने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लीजिए। अपने ठुड्डी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास।
श्वास भरते हुए ठुड्डी को सामान्य स्थिति में लाएं। अगले चरण के लिए तैयार करें अपने आप को। श्वास भरते हुए अपने गर्दन को दाएं तरफ ले जाएं। दाएं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए दाएं तरफ घुमाइए। जितना हो सकता है ले जाइए दाएं तरफ अपने गर्दन को। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ। श्वास भरते हुए वापस। अगला अभ्यास करेंगे गर्दन को दाएं बाएं मोड़ने का। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए अपने गर्दन को दाएं तरफ मोड़े। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ गर्दन को मोड़े। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए दाएं तरफ गर्दन को मोड़े। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ गर्दन को मोड़े। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए पुनः एक बार अपने गर्दन को दाएं तरफ मोड़े। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ गर्दन को मोड़े। श्वास भरते हुए वापस। चौथे चरण के अभ्यास के लिए तैयार करें। गर्दन को गोलाकार कृति में घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे ले। अब दाएं कंधे की तरफ से गर्दन को घुमाना शुरू करें। श्वास भरिए, गर्दन को पीछे ले जाते हुए घुमाइए अपने गर्दन को। बाएं तरफ से वापस आएंगे, बीच में ले आइए गर्दन को। अब बाएं तरफ से शुरू करेंगे। बाएं कंधे की ओर से घुमाना शुरू करें अपने गर्दन को। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ से ले आइए। 2 क्रम और करेंगे। श्वास भरते हुए दाएं तरफ से शुरू करें। बाएं तरफ से गर्दन को नीचे ले आइए घुमाते हुए। फिर बाएं तरफ से शुरू करें, पीछे ले जाइए। दाएं तरफ से वापस ले आइए अपने गर्दन को। आखिरी बार दाएं तरफ से शुरू कर दे। गर्दन को पूरा गोल घुमाइए, आंखें खुली रहेगी। बाएं तरफ से वापस नीचे ले आइए, फिर बाएं तरफ से घुमाइए। बहुत अच्छा, आप सभी लोग अच्छा कर पा रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ से नीचे, गर्दन को नीचे ही रखें अभी थोड़ी देर। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। श्वास भरते हुए अपने गर्दन को ऊपर उठाए, ठुड्डी को जमीन के समान अंतर। श्वास बाहर, हाथों को नीचे लीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। तो ग्रीवा चालन के अभ्यास से जो भी गर्दन में बदलाव हुआ है उसको महसूस करिए और अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। अगला अभ्यास है स्कंद चालन। दोनों हाथों को जंघा के साइड में रखेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, अंगूठा और एड़ी मिली रहेगी इस तरह। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाइए, जितना हो सकता है ले आइए पूरा ऊपर। हाथों की स्थिति बाहर की ओर होगी। हाथ का पंजा बाहर की ओर रखेंगे इस तरह। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। उठाइए जितना हो सकता है हाथों को, पूरा ताने ऊपर की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। यहां रोकेंगे कुछ देर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, हाथ की हथेलियां बाहर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। हम करेंगे अब कंधों को घुमाने का अभ्यास, मतलब कि स्कंद चालन। उसके लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से उठाए अपने कंधों तक। फिर हथेलियां उलट दीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को मोड़े और अपने कोहनियों को शरीर के सामने ले आइए, दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखते हुए। अब यहां से शुरू करेंगे स्कंद चालन। श्वास भरते हुए कोहनी को ऊपर उठाए, छोड़ते हुए चालन का अभ्यास इस तरह करते रहिए। बहुत अच्छा। पुनः एक बार
अब अपने कोहनी को शरीर के सामने ले आइए। अब करेंगे विपरीत दिशा में। श्वास भरते हुए कोहनी को नीचे से ले जाते हुए ऊपर उठाए। चालन का अभ्यास को दोहराएंगे। बड़े आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखते हुए पुनः एक बार। अब कोहनियों को शरीर के सामने ले आते हुए हाथों को नीचे लीजिए। अब विश्राम करें, आंखें बंद करें। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार करें, कटी चालन के लिए, मतलब कमर के लिए अभ्यास कर रहे हैं। दोनों पैरों में कंधे के समान अंतर या फिर नितंब के बराबर जगह रखेंगे। दोनों हाथ जंघा के बगल में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए। कंधे के समान अंतर, हथेलियां आमने सामने। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ से घूमिए, ऐसे इस तरह। हाथों को पीछे ले जाए। आपका बायां हाथ दाएं कंधे पे रखेंगे और गर्दन से पीछे देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ घुमाइए अपने शरीर को। दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर। पुनः एक बार श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए दाएं तरफ घुमाइए अपने शरीर को। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ घुमाइए। बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार करें अपने आप को। अब करेंगे अपने घुटनों के लिए घुटना चालन। दोनों पैरों में नितंब के बराबर जगह रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाए, कंधे के समान अंतर। अब श्वास भरिए पुनः एक बार। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़े और नितंब को पीछे ढकेलते हुए पीछे रखिए नितंब को, और प्रयास करें कि आपका घुटना आपके अंगूठे से बाहर नहीं जाएगा, उसको अंदर ही रखना है। दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे आगे। सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रोकिए यहाँ पे। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लीजिए। आंखें बंद करें, विश्राम करें। आंखें खोलिए। अब हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया, लूजनिंग एक्सरसाइज का। अब हम आसनों के अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला अभ्यास है ताड़ासन। दोनों पैरों को परस्पर मिलाए, हाथों को जंघा के बगल में रखें। ताड़ासन के अभ्यास के लिए तैयार करें। दोनों हाथों को परस्पर मिलाए इस तरह। हथेलियों को उलटते हुए हाथों को ताने, फिर ऊपर उठाए। यह स्थिति जो है बना लीजिए सभी। सामने किसी एक बिंदु पर एकाग्र करें। श्वास भरते हुए अपने एड़ी को ऊपर उठाए और पैर की उंगलियों पर संतुलन बनाने का प्रयास। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। देखते हैं आप में से कितने लोग रोक पाते हैं। उठाइए अपने एड़ी को ऊपर, पैर की उंगलियों पर संतुलन बनाए। मैं देख पा रहा हूं। यस, बहुत अच्छा, सभी लोग कर पा रहे हैं। खुशी से करें, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। श्वास छोड़ते हुए अपने एड़ी को नीचे ले, फिर हाथों को बगल से नीचे ले आए इस तरह। अब अगले आसन के लिए तैयार करें, वृक्षासन। पैर की स्थिति जैसी है वैसी ही रखेंगे। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें। वृक्षासन के लिए तैयार। एक पैर पे अब जो है संतुलन बनाना है, एक पेड़ की भांति। श्वास भरेंगे, दायां पैर उठाइए ऊपर, घुटना जो है मोड़ते हुए इस तरह। फिर दाएं हाथ से पैर को पकड़े। दाएं पैर का पंजा बाएं पैर के जंघा के ऊपर रखे अंदर से इस तरह। फिर दोनों हाथों को कमर पे ले आइए। जब आप महसूस करें कि मैं संतुलन बना पा रहा हूं, दोनों हाथों को छाती के सामने मिलाए। फिर यहां से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, सामने किसी एक बिंदु पर एकाग्र करें। यस, सभी लोग कर पा रहे इसको आज।
श्वास भरे, श्वास छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, फिर पैर को पकड़े, पैर को नीचे ले आइए। अब करेंगे दूसरे पैर से। दोनों हाथ कमर पे रखे, श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर उठाए घुटना मोड़ते हुए, फिर बाएं हाथ से पैर को पकड़े, बाएं पैर का पंजा दाएं जंघा के ऊपर रखे, अंदर से बैलेंस बनाइए, संतुलन बनाइए। आप देख पा रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। दोनों हाथ कमर पे रखे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को मिलाए, हाथों को ऊपर की ओर ताने, सामने किसी एक बिंदु पर एकाग्र करे। सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए, फिर पैर को पकड़े, पैर को नीचे ले आइए, थोड़ा शिथिल कर ले अपने पैर को। आंखें बंद करें और विश्राम करें। अब आंखें खोले, अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। पाद हस्तासन। अब हमें कमर से आगे झुकना है। दोनों पैरों में थोड़ा नितंब के बराबर जगह बनाएं। दोनों हाथों को जंघा के बगल में रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अच्छे से ताने, हथेलियां सामने की ओर ताने, अच्छे से और खींचे। अब श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना है, इस तरह। जो निचला हिस्सा है कमर का, वहां से झुकना है आपको, इस तरह। देखिए, ताने पूरा नीचे आ जाए शरीर को लेके। अब दोनों हाथों को पैर के बगल में रखने का प्रयास। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य। जो लोग इस स्थिति को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, अपने हाथों को जमीन पे रखे, श्वास छोड़ते हुए कमर को और नीचे झुकाइए, गर्दन को अंदर ले आइए। जो लोग ज्यादा नहीं झुक पा रहे हैं, आप जहां पे हैं वहीं पे रुकने का प्रयास। जिन भाई बहनों को कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, वो इस अभ्यास को ना करें, या फिर उच्च रक्तचाप की जो समस्या है उसमें भी इस अभ्यास को ना करें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ताने बाहर की ओर, फिर धीरे से ऊपर आ जाइए, हाथों को ऊपर ताने, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लीजिए। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन, जिसमें हम लोग कमर को पीछे झुकाएंगे। दोनों हाथों को रखिए कमर के ऊपर, इस तरह। श्वास भरते हुए बड़े आराम से नितंब को आगे करें और अपने कमर को पीछे झुकाने का प्रयास। फिर गर्दन को ढीला छोड़िए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे यहां पे। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए हाथों को नीचे लीजिए, विश्राम करें, आंखें बंद। अब आंखें खोले, अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। त्रिकोणासन। त्रिकोणासना में आपको दोनों पैरों को खोलना है। हाथ कमर के ऊपर रखे, पैरों को खोल दीजिए। 3 फुट की दूरी होगी आपके पैरों में, ठीक है। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया। अब अपने दाएं पैर को दाएं तरफ घुमाए, इस तरह। बाएं पैर का पंजा बिल्कुल सीधा होगा सामने की ओर। नितंब को मध्य में लाने का प्रयास। जब पैर ले जाते दाएं तरफ, ये ऐसे घूम जाता है, इसको लाना है बीच में, मध्य में। समझ पा रहे आप? स्माइल, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाइए, कंधे के समान अंतर। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ अपने कमर को इस तरह मोड़िए। फिर दायां हाथ आप घुटनों पर या फिर यहाँ पे या फिर नीचे अपने पंजे के ऊपर रख सकते। बायां हाथ ऊपर सीधा तानेंगे, फिर गर्दन को घुमाते हुए बाएं हाथ में देखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास किया। त्रिकोणासन। रुके रहिए, सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। आप छोड़ते हुए हाथों को नीचे लीजिए। अब दायां पैर का पंजा अंदर ले लीजिए। अब करेंगे दूसरे पैर के साथ।
सो बायां पैर बाएं साइड इस तरह करिए, नितंब को मध्य में ले आइए, दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए झुकिए बाएं तरफ। दायां हाथ जो है आपका बिल्कुल सीधा होगा, दोनों कंधे एक बराबर, हाथ पैर के पंजे तक ला सकते तो ले आइए, गर्दन को घुमाते हुए दाएं पंजे में देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया, रुके रहेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए, छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लीजिए। अब पैर को बाएं पंजे को अंदर ले लीजिए, कोई भी एक घुटना मोड़ते हुए विश्राम की स्थिति में आ जाए, आंखें बंद। शरीर में अपने श्वास के स्तर पर और मन के स्तर पर जो भी बदलाव हुआ है उसको महसूस करें। अब धीरे से आंखें खोले। अब अगला अभ्यास करेंगे हम नीचे बैठकर भद्रासन। नीचे बैठ जाएंगे। अब सुखासन की स्थिति में बैठे, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखे। अब अभ्यास को शुरू करेंगे। दोनों पैर के पंजों को सामने से मिलाइए, इस तरह आराम से बैठ जाइए। आज अभ्यास का तीसरा दिन, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे कि आपका शरीर लचीला हो चुका है। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाइए और पैर के पंजे के नीचे रखिए और पैर को पकड़ लीजिए इस तरह। श्वास भरते हुए कमर को ताने ऊपर की ओर और घुटनों को जितना हो सकता है नीचे ले जाने का प्रयास। आंखें बंद करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में रुके रहिए। अब श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को हल्का सा मोड़ेंगे और आगे झुकिए। बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकना है, थोड़ा सा आगे झुके और सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए, कोहनी को सीधा करें और अपने मेरुदंड को ताने अच्छे से ऊपर की ओर। अब आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। इस पोजीशन को ढीला छोड़े। अब पैरों को आगे करते हुए अगला अभ्यास करेंगे वज्रासन। थोड़ा पैरों को थोड़ा शिथिल कर ले। दोनों पैर को मोड़ते हुए एक एक पैर को मोड़िए और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां बाहर की ओर और नितंब को नीचे ले आना है इस तरह, ठीक है। और घुटनों पे हाथ रखें। वज्रासन का अभ्यास, यह अभ्यास आप खाना खाने के बाद अभ्यास को कर सकते हैं। हम कहते हैं कि योगा जो है खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, सही है ना। तो अब यह अभ्यास, वज्रासन का अभ्यास आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये बहुत लाभकारी है। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें, अर्ध उष्ट्रासन के लिए। अब दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और घुटनों के बल आ जाए इस तरह, घुटनों के ऊपर। दोनों घुटनों में गैप जगह बनाए, सामने से जगह बनाना है और पीछे पैरों में भी, हाथ कमर के ऊपर इस तरह। अब दोनों हाथों को नितंब के ऊपर रखते हुए उंगलियां नीचे की ओर और कोहनियां अंदर की ओर इस तरह। श्वास भरते हुए नितंब को हल्का सा आगे करें और कमर को पीछे झुकाने का प्रयास जितना हो सकता है ले जाइए पीछे की ओर। गर्दन को ढीला छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास। बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। फिर यहां से फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठे। दोनों पैर के घुटनों में जगह बना के रखेंगे और थोड़ा खोल दीजिए अगले अभ्यास के लिए शशांक आसन। दोनों हाथों को आप यहां रखेंगे या फिर आप अगर बहुत कंफर्टेबल है, सहज है, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, तानिए अच्छे से और श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब उठाए आगे झुके जितना हो सकता है। फिर दोनों हाथों को ले आए जमीन पर, फिर इस तरह आगे झुके। हाथों को आगे की ओर करते हुए माथा ले आइए
अपने जमीन की ओर और यहाँ पे विश्राम करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास, शशांक आसन। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ताने ऊपर की ओर वापस आ जाए। फिर हाथों को नीचे लीजिए। पैर की स्थिति, जो घुटनों की स्थिति, उसको वैसे ही बना के रखेंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। उत्तान मंडूक आसन। यह अभ्यास बहुत लाभकारी है आपके फेफड़ों के लिए, ठीक है, और आपके कमर के लिए भी। थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा होगा, चिंता नहीं करें, ठीक हो जाएगा। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए। कोहनी को मोड़ते हुए दोनों कोहनी को मोड़े इस तरह। फिर दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर, बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर। आंखें बंद करें और इस स्थिति में बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, फिर हाथों को नीचे लीजिए श्वास छोड़ते हुए। फिर दोनों घुटनों को मिलाइए। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, आंखें बंद। आप अभी महसूस कर पा रहे होंगे कि दोनों पैरों में और घुटनों में हल्कापन है। जिनको दर्द हो रहा है वो सावधानी पूर्वक करें, पर यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें, वक्रासन। सो दोनों पैरों को खोल लीजिए आप आगे की ओर इस तरह। हाथों को पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को मिलाइए, कमर को सीधा रखेंगे। हाथों को पीछे रखते हुए आपकी उंगलियां पीछे की ओर होगी इस तरह। अब दायां पैर मोड़ेंगे, दाएं पैर का पंजा बाएं घुटनों के सामने लाना है। अब श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, पूरा ताने ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ घूमिए, बाएं हाथ का कोहनी इस तरह लगाइए दाएं घुटने में। हाथों को सीधा रखेंगे, फिर हाथ थोड़ा एडजस्ट करते हुए पीछे देखें, पीछे घुमाइए अपने शरीर को। वक्रासन। सामान्य श्वास प्रश्वास की। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, ताने अच्छे से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दायां पैर आगे। आइए अब अगले पैर, दूसरे पैर से करते। बाएं पैर मोड़िए, बाएं पैर का पंजा दाएं घुटने के सामने रखेंगे। श्वास भरते हुए दायां हाथ ऊपर उठाइए, ताने अच्छे से, और श्वास छोड़े बाएं तरफ घूमिए। दाएं कोहनी को बाएं घुटने में लगाएंगे, हाथ को सीधा करें और ट्विस्ट करें, पीछे ले जाइए, घुमाइए अपने शरीर को। बहुत अच्छा, जितना हो सकता है। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, फिर नीचे ले आइए। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे करें, हाथों को पीछे लीजिए, विश्राम की स्थिति। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें, भुजंगासन। उसके लिए पेट के बल लेटना है, भुजंगासना। पेट के बल लेट जाइए। पहले मकर आसन की स्थिति में लेटेंगे। हाथों को एक दूसरे के ऊपर ले आइए, पैर को खोलिए। अब एड़ी को आमने सामने रखिए, पंजा बाहर की ओर, और अपने गर्दन को किसी भी एक बाजू में विश्राम की स्थिति में ले आए। वापस आ जाएंगे। अब अभ्यास को प्रारंभ करेंगे, भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाइए इस तरह पीछे से। दोनों हाथों को छाती के बाजू में रखने का प्रयास, इस तरह। दोनों हाथों को देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे रखना है। फिर माथा रखेंगे जमीन के ऊपर। श्वास भरते हुए अपने सिर को और छाती को ऊपर उठाइए, अपने नाभि तक। कोहनियों को मोड़ते हुए शरीर के बगल में रखेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास छोड़ते हुए छाती और सिर को नीचे ले आइए। पुनः एक बार दोहराए। श्वास भरते हुए सिर को
और छाती को ऊपर उठाइए, जितना हो सकता है अपने नाभि तक ले आइए। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। श्वास छोड़ते हुए छाती और गर्दन को नीचे, विश्राम की स्थिति, मकर आसना। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार करें शलभ आसन। दोनों पैरों को मिलाइए पीछे से, फिर दोनों हाथों को बगल में ले जाइए नितंब के पास, हाथ का पंजा नीचे की ओर। अब अपने ठुड्डी को जमीन के ऊपर रखें इस तरह। आइए श्वास भरे, दाएं पैर को उठाइए बिना घुटना मोड़े, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाए, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दायां पैर पुनः एक बार बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा के रखे। मैं देख पा रहा हूं सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आइए अब दोनों पैर से करते हैं। श्वास भरिए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाइए जितना हो सकता है, और ऊपर उठाइए जितना हो सकता है। अपने ठुड्डी को जमीन पे लगा के रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे करिए पैर को। बहुत बढ़िया। अब विश्राम की स्थिति, मकर आसना। अपने सिर को किसी भी एक बाजू में विश्राम दे, मकर आसना। अब वापस आ जाए और अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। अगला अभ्यास पीठ के बल लेट कर करेंगे। यहां से बड़ी सहजता से आपको क्या करना है, अपने शरीर को पीठ के बल ले आइए। लेट जाइए पीठ के बल, दोनों पैर को आगे करें, हाथ शरीर के बगल में, पंजा नीचे की ओर, और दोनों पैरों को मिला लीजिए। आइए अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन का। दोनों घुटनों को आप मोड़ लीजिए आराम से इस तरह, और नितंब के पास ले आइए जितना हो सकता है। पैरों में नितंब के बराबर जगह रखेंगे। दोनों हाथ एड़ी तक आ जाए इतना ले आइए, ठीक है, यहां रखें। श्वास भरते हुए अब दोनों क्या करना है, आपको अपने नितंब को ऊपर उठाना है। दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए इस तरह उठाइए जितना हो सकता है, और ऊपर। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। पुनः एक बार श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, कमर को ऊपर जितना हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो भाई बहन सहज महसूस कर रहे हैं, जिनको कोई परेशानी नहीं है, वो भाई बहन अब अपने पैर को पकड़े, जहां पे एड़ी है उस वाले हिस्से को पकड़ लीजिए इस तरह। अब श्वास भरते हुए नितंब को ऊपर उठाए जितना हो सकता है, और ऊपर अपने छाती को ठुड्डी के पास ले आइए। श्वास छोड़ते हुए कमर को और नितंब को नीचे करें। अब शिथिल करें अपने शरीर को, दोनों पैरों को आगे करें और थोड़ा विश्राम दें। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को बगल में रखें। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाए बिना घुटना मोड़े जितना हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए दायां पैर नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर नीचे, श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दायां पैर नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे ले बाएं पैर को। अब हम दोनों पैर से करेंगे। जिन भाई बहनों को थोड़ी दिक्कत है, वो पैर को नहीं उठा पा रहे हैं, आप दोनों घुटनों को मोड़े और दोनों हाथों को नितंब के नीचे लगा लीजिए इस तरह। यह आपको क्या करेंगे, आपको एक सपोर्ट देंगे आपको, ठीक है, आपकी सहायता करेंगे दोनों हाथ। अब श्वास भरते हुए आराम से दोनों पैरों को ऊपर उठाइए जितना हो सकता है। आप यहां भी रख सकते हैं और 90 डिग्री भी ले आ सकते हैं। आप अपने
शरीर को देखते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाए। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आइए। बहुत बढ़िया। अब रिलैक्स करें, दोनों हाथों को ढीला छोड़े और अगले अभ्यास के लिए तैयार करें, पवन मुक्तासन। अब यहां से बिना हाथों का सहारा लिए दोनों घुटनों को मोड़े और जंघाओं को अपने छाती के ऊपर ले आइए जितना हो सकता है। हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाएं, फिर पैर के ऊपर रखें, घुटनों से नीचे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे दबाइए जितना हो सकता है। अब श्वास भरे, पुनः अपने गर्दन को ऊपर उठाए, श्वास बाहर और माथा जो है घुटनों के पास ले आने का प्रयास जितना हो सकता है। सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया। श्वास छोड़ेंगे, अब अपने गर्दन को नीचे ले आइए। पैर की स्थिति को जैसी है वैसी ही रखेंगे। हाथों को खोल दीजिए बगल में, दोनों हाथ बगल में रखे, पंजा जमीन की ओर। अब करेंगे जठर परिवर्तन आसन। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाएं तरफ झुकाइए और गर्दन बाएं तरफ। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बाएं तरफ झुकाइए, दाएं तरफ गर्दन को ले आए। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए पुनः एक बार दाएं तरफ झुकाइए दोनों घुटनों को। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए वापस, अब दोनों हाथों को शरीर के बगल में लीजिए, पंजों को नीचे रखें और पैरों को आगे कर लीजिए इस तरह। शवासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेली आसमान की ओर, पैरों में जगह, आंखें कोमलता से बंद। शवासन का अभ्यास करेंगे। पैर की उंगलियों से शुरू करेंगे। पैर की उंगली को थोड़ा हिलाए डुलाए और महसूस करें उंगलियां शिथिल हो गई है। अब पैर का पंजा, एड़ी, टखना महसूस करें शिथिल हो चुका है। अब महसूस करें एक आरोग्यकारी ऊर्जा आपके पैरों के तरफ से अंदर की ओर प्रवेश कर रही है धरती माता से। यह ऊर्जा आपके पैरों को शिथिल करते हुए पूरे शरीर को शिथिल कर रही है। दोनों पिंडलियों को शिथिल करें। दोनों घुटने, जंघाएं, नितंब, कमर को ढीला छोड़े और महसूस करें यह हिस्से रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिल हो चुके हैं। कमर को ढीला छोड़े। कमर का निचला भाग, मध्य भाग और ऊपरी भाग महसूस करें यह हिस्सा शिथिल हो गया है, हो रहा है। अब अपने छाती को ढीला छोड़े। महसूस करें छाती की मांसपेशियां शिथिल हो रही है। अब अपने कंधों को ढीला छोड़े और महसूस करें कंधे शिथिल हो रहे हैं और हो चुके हैं। अब दोनों हाथ का ऊपरी भाग, कोहनिया, निचला हिस्सा, कलाई, पंजा, उंगलियों का अग्रभाग को ढीला छोड़े और महसूस करें पूरा हाथ शिथिल हो गया है, हो चुका है। अब गर्दन की मांसपेशियां, ठुड्डी, होठ, गाल, नाक, दोनों नासिकाएं, आंखें को ढीला छोड़े। महसूस करें आपका पूरा सिर का हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो चुका है।
आपका माथा, माथे का, सिर का ऊपरी भाग, पिछला हिस्सा, दोनों बगल, दोनों बाजू सिर के रिलैक्स हो चुके, शिथिल हो चुके हैं। दोनों कान महसूस करें शिथिल हो गए। अब महसूस करें आपका शरीर सिर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सिर तक पूरा शिथिल हो चुका है। आप अगर किसी भी हिस्से में जकड़न या कोई खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो लंबा गहरा श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए शरीर को विश्राम दे। हम महसूस करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है और आप तरोताजा महसूस कर रहे हैं। पैर की उंगलियों को चलाइए, हाथों की उंगलियों को चलाइए, सजगता लाए अपने शरीर में। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाते हुए दोनों उंगलियों, हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाए, हथेलियों को उलटते हुए पूरा शरीर, हाथों को पैरों को अच्छे से ताने, खींचे ऊपर, खिंचाव दे अपने शरीर को। श्वास बाहर, अब ढीला छोड़िए शरीर को। अब बाई करवट लेंगे, बाई करवट लीजिए। बायां हाथ अपने सिर के नीचे रखे, दायां हाथ पेट के पास, हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाइए। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। सुखासन की स्थिति में बैठे, कमर गर्दन को सीधा रखिए, एक सीध में ठुड्डी जमीन के समान अंतर, कंधों को ढीला छोड़ेंगे। आइए अब हम लोग कपाल भाती का अभ्यास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कल जो है आपने कपाल भाती का अभ्यास किया था, आज भी हम लोग कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। आज हम लोग 2 क्रम करेंगे और आराम से करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब कपाल भाती में हम क्या करते हैं, श्वास बाहर करते हैं और श्वास बाहर करते हुए अपने उदर को संकुचन करना, अंदर की ओर संकुचित करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते। श्वास भरे और श्वास छोड़े, पुनः श्वास भरे और शुरू करें। रोकेंगे अभ्यास को। तो ये हो गया कपालभाति का एक क्रम। इसमें ध्यान रखना है जिन भाई बहनों को उच्च रक्तचाप या शरीर में और भी कुछ समस्या है पेट से रिलेटेड, तो उस अभ्यास को ना करें। ठीक है, कपालभाति का अभ्यास आप किसी टीचर के सहायता से कर सकते हैं। आइए दूसरा क्रम करें। श्वास भरे, अब शुरू करेंगे। श्वास बाहर, श्वास भरे, शुरू करें। रिलैक्स, अभ्यास को रोके। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। अब शरीर में जो भी बदलाव हुआ है उसको महसूस करें। आप देख पा रहे होंगे एक ऊर्जा का संचार उत्पन्न हुआ है। आप महसूस करिए ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। आंखें बंद रखेंगे, आंखें खोलिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। अनुलोम विलोम। बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा, भूलना नहीं अभ्यास को। ठीक है, ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटनों के ऊपर रखें। दाएं हाथ में नासिका मुद्रा बनाएंगे, पहली 2 उंगलियों को मोड़े। अब अंगूठे के सहारे से दाएं नासिका को बंद करें,
श्वास बाहर करें बाएं नासिका से। अभ्यास को शुरू करेंगे। बाएं नासिका से श्वास भरे, बाएं नासिका को 2 उंगलियों से बंद करें। दाएं नासिका से श्वास बाहर, दाएं नासिका से श्वास ले, दाएं नासिका से श्वास बाहर करें। ये एक क्रम हो गया, ऐसे 4 क्रम और करेंगे। शुरू करें। बाएं नासिका से श्वास ले, दाएं नासिका से श्वास बाहर, दाएं नासिका से श्वास ले, बाएं नासिका से श्वास बाहर, बाएं नासिका से श्वास ले, दाएं नासिका से श्वास बाहर, दाएं नासिका से श्वास ले, बाएं नासिका से श्वास बाहर, बाएं नासिका से श्वास भरे, दाएं नासिका से श्वास बाहर, दाएं नासिका से श्वास भरे, बाएं नासिका से श्वास बाहर। अब अभ्यास को रोकिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अगले प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार करें भ्रमरी प्राणायाम। आइए अभ्यास को शुरू करें। तर्जनी उंगली से, पहली उंगली से अपने कानों को हल्के हाथों से बंद करें। ध्यान दें, मैंने क्या कहा? हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा उंगलियों को दबाना नहीं है अंदर। हल्के हाथों से बंद करें। 3 बार भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे गले से। श्वास भरिए, श्वास भरेंगे, श्वास भरिए, अभ्यास को रोके। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। अपने श्वास के स्तर पर, मन के स्तर पर जो भी बदलाव हुआ है महसूस करें। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, ठुड्डी जमीन के समान अंतर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अब दोनों हाथों को परस्पर मिलाइए और अपने पैरों के ऊपर रखिए। आज हम हार्टफुलनेस के तीसरे अभ्यास को करेंगे। हार्टफुलनेस प्रार्थना। आंखें कोमलता से बंद ही रखें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। हम अक्सर मुश्किल घड़ियों में प्रार्थना करते हैं। हम मदद के लिए प्रार्थना करते हैं और हम सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हार्टफुलनेस प्रार्थना बिल्कुल अलग ही स्तर पर काम करती है, जहां हम किसी परिवर्तन के लिए विनती नहीं करते हैं। इसके बजाय हम 3 सरल कथन प्रस्तुत करते हैं जो हमारी मानवीय स्थिति को बताते हैं। इस प्रार्थना को अर्पण करते समय हम अपनी यात्रा में वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं और साथ ही ये समझते हैं कि ये यात्रा जारी रहनी चाहिए। अपने स्रोत के साथ जुड़ने में हमारी मदद करने के लिए हार्टफुलनेस प्रार्थना रात को सोते समय
10 से 15 मिनट के लिए की जाती है। इसी स्रोत को नाथ कहा जाता है। उस संपर्क को पुनः स्थापित करने के लिए सुबह ध्यान करने से कुछ मिनट पहले भी इसे किया जाता है। इस प्रकार से दिन की शुरुआत और अंत करने से स्रोत के साथ पूरे दिन और रात के दौरान संपर्क स्थापित हो जाता है। आइए प्रार्थना शुरू करें। आरामदायक आसन में बैठकर हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। विनम्रता और प्रेम की भावना के साथ शांतिपूर्वक धीरे से इन शब्दों को अपने हृदय के अंतस्थ में प्रतिध्वनित होने दें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। 10 से 15 मिनट तक इन शब्दों के वास्तविक अर्थ पर ध्यान करें और उसमें डूब जाने की कोशिश करें। आप इसे कुछ एक बार दोहरा सकते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। स्वयं को इस प्रार्थनापूर्ण भाव में खो जाने दें। स्टार्ट। अब अपनी आंखें धीरे से खोलें। धन्यवाद। प्रथम बैच आज के इस सत्र से समाप्त होता है। कल से नया बैच शुरू हो रहा है। आपका स्वागत है अगले बैच में भी अभ्यास करने के लिए। योग महोत्सव जो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, इसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप योग से जुड़े और दूसरों को भी योग अभ्यास में जुड़ने के लिए प्रेरित करें। जो भाई बहन प्रथम बैच में नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके लिए कल से नया बैच शुरू हो रहा है। आप उसमें अपनी भागीदारी को प्रस्तुत करें। धन्यवाद।